एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है सेम एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेम एज, लेकिन मतलब पूरा सेम। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज आल्सो टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स देमसेल्फ। Electronegativity means electron affinity means also to attract the electron towards them. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करना। तो क्या इंग्लिश मीडियम स्कूल के स्टूडेंट को आपका एफिनिटी का मतलब पता नहीं? ना, नहीं पता? आप डीएवी में पढ़ते हो या फिर वो रास्ते में जाते थे? देख, तो डिफरेंस क्या है? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हुआ अट्रैक्शन करना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हुआ अट्रैक्शन करना, तो डिफरेंस क्या है? कि आप ले जाओ, जब हम कंडीशन देखे थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, वी आर कंसीडरिंग ए बॉन्ड। एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, एक बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, उसको हम बोलते थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्लोरीन ने क्या किया, यहां से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, दैट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? लेट इट बी, यहां पर एक क्लोरीन एटम ऐसे पड़ा हुआ है, दूसरा यहां पर एक सोडियम एटम ऐसे पड़ा हुआ है, यहां पर एक क्लोरीन एटम है, यहां पर एक सोडियम एटम है, और उन दोनों के अंदर मैंने एक इलेक्ट्रॉन रख लिया। कार्बन और क्लोरीन जब माइंडफुली सुनो, कार्बन और क्लोरीन जब कोवल, पहले हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी होता है इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करना। तो फिर डिफरेंस क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब एक कोवलेंट बॉन्ड होता है, जब एक कोवलेंट बॉन्ड होता है तब जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है, एक कोवलेंट बॉन्ड में जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है एक डायरेक्शन में, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लोरीन ने क्या किया कि यहां से इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर लिया अपने डायरेक्शन में, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज, अच्छा मुझे बताओ ऋषि, इज देयर एनी बॉन्ड बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन नाउ? नो सर। कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन अभी तक सोडियम एंड क्लोरीन में नहीं है। कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड था, क्लोरीन उसी के अंदर, वो बॉन्ड के अंदर का इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच लिया, उसको हम बोलते थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन सोडियम यहां पर है, क्लोरीन यहां पर है, दे आर नॉट इन बॉन्डेड स्टेट। सोडियम यहां पर है, क्लोरीन यहां पर है, दे आर नॉट इन बॉन्डेड स्टेट। लिखुनो नोट टा क्लास सरला माने मु साथ देबी तमरो। तो ये हो गया, सोडियम और क्लोरीन दोनों बॉन्डेड ही नहीं थे। बट मुझे बताओ उपासना, हैव यू सीन एवर कि Na इलेक्ट्रॉन गेन करके Na माइनस हो गया? नो सर। रितुल मुझे बताओ कि आपने Cl माइनस जीवन भर में देखा हुआ है या फिर Na माइनस? सर आपने लाइफ टाइम में क्या देखा हुआ है, Na माइनस और Cl माइनस? Cl माइनस। नहीं देखा तो? सर Na माइनस कभी देखा है जीवन भर में? कभी Na माइनस देखा है? नो सर, नो सर। यहाँ पर अगर क्लोरीन और सोडियम के अंदर में इलेक्ट्रॉन रख लूं तो इलेक्ट्रॉन को गेन कौन करेगा, क्लोरीन और सोडियम? बिल्कुल कौन गेन करेगा? सर क्लोरीन।
क्लोरीन डेफिनेटली, क्योंकि Na कभी इलेक्ट्रॉन गेन करके Na माइनस नहीं होगा, क्लोरीन में भी इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो जाएगा, Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाए। तो इसीलिए यहां पर बीच में मैंने इलेक्ट्रॉन रखा था, तो इलेक्ट्रॉन को गेन किसने किया, क्लोरीन ने, एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू Cl माइनस। लेकिन सोडियम से जितना डिस्टेंस में इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन से भी उतना ही डिस्टेंस में इलेक्ट्रॉन था। सोडियम और क्लोरीन का बीचों बीच मैंने इलेक्ट्रॉन को रखा, सोडियम और क्लोरीन का बीचों बीच मैंने इलेक्ट्रॉन को रखा। ना सोडियम जोर से खींचेगा, ना क्लोरीन जोर से खींचेगा, सॉरी सोडियम जोर से नहीं खींचेगा, खींचेगा कौन, ना क्लोरीन अपने तरफ, दोनों से सेम डिस्टेंस है, लेकिन सोडियम वहां पर उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, वहां पर उसको अट्रैक्ट कौन करेगा, क्लोरीन विल अट्रैक्ट। इसी इफेक्ट को, मतलब क्लोरीन का यही जो इफेक्ट रह गया कि टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ is known as electron affinity। मतलब कि जब क्लोरीन बॉन्डेड स्टेट में है, जब क्लोरीन एक बॉन्डेड स्टेट में है, तब वो जो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लिया उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, लेकिन क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ गेन कर लेता है, उसको हम बोलते हैं Cl माइनस। सूची मते कहो, एठी क्लोरीन क्लोरीन टिके इलेक्ट्रॉन को टाणी दउतला, बट क्लोरीन एठी आनायन रे कन्वर्ट हेतिला कि माने माइनस सही थिला कि आनायन माने Cl माइनस हबा, सूची मते कहो एठी माइनस रे कन्वर्ट हेतिला कि नो सर। बट एठी जेतबेले क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कला से कोन हे गला, ओटा आनायन नाइन वाला माइनस। दैट मींस whenever the element completely gains an electron, एक इलेक्ट्रॉन उसने क्या किया, कंप्लीटली गेन कर लिया अपने ऊपर। जब बॉन्डेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा उसको हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बट इस तरह जब आइसोलेटली अकेले होगा एंड इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली गेन कर लेगा, जब अकेले होगा एक जगह पर, यहां पर तो बॉन्डेड स्टेट में था, रितुल जानि परछु एठी बॉन्डेड स्टेट रे अछि, बॉन्ड भीतर इलेक्ट्रॉन को से टाणी पला। Yes, sir. बट एठी से कोन बॉन्ड फॉर्म किछि करनी, से नॉर्मल अछि, एकुटिया जेमति रहइबा कथा, नॉर्मली Cl2 फॉर्म रे था, से नॉर्मल जेमति रहइबा कथा सेमति अछि, एंड से इलेक्ट्रॉन गेन कला, कन्वर्ट हे गेला कोथरे, आनायन रे कन्वर्ट हे गेला। एठी से कोन हला, कंप्लीटली गेन कला इलेक्ट्रॉन, एठी से कोन कला ना, कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ता निज ऊपर गेन कला, दैट इज नोन एज कोन तोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो एठी बॉन्ड भीतर इलेक्ट्रॉन को निज आड़ को गेन करबा को कहंती इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड एठी जेतबेले आइसोलेटेड स्टेट रे थाए एंड इलेक्ट्रॉन गेन करी कि पूरा आनायन रे कन्वर्ट हे जिबा को कोन कहंती, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जेतबेले अलगा थाए, पूरा एकुटिया थाए एंड इलेक्ट्रॉन गेन करी कि गोटे आनायन रे कन्वर्ट हे गेला, एटा कोन हे गेला तोर ए जो अट्रैक्शन टा, क्लोरीन एठी जो फोर्स रे इलेक्ट्रॉन को निज पाख को टाणीबो, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। A difference between electronegativity and electron affinity. Write down this one because this one is not in your note. जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि एक क्लास कॉपी बनाना, जो सीबीएसई के है, आप लोग एनसीईआरटी पढ़ो और एक क्लास कॉपी बनाओ और एक गोल्डन कॉपी बनाओ। और जो क्लास कॉपी मतलब रफ कॉपी, ठीक है, मतलब आपका जो कॉमन रफ कॉपी है जिसमें फिजिक्स करते हो, बायोलॉजी करते हो, चलेगा वही, ठीक है। बस आपको एक
बनाना था क्या कि एनसीईआरटी से आपको पढ़ना है, दूसरा एक गोल्डन कॉपी बनाना है, और एक रॉफ करने के लिए कोई भी रॉफ कॉपी, मतलब उसमें फिजिक्स बायोलॉजी कुछ भी कर सकते हो, मैथ भी उसमें सब प्रैक्टिस करो, लेकिन गोल्डन कॉपी एक बनाना है जहां पर मैं जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताऊंगा एक छोटा सा पतला सा गोल्डन कॉपी बनाना है। और जो सीएचएससी के आपको नोट से पढ़ना है, दूसरा एक गोल्डन कॉपी, और बाकी रॉफ तो क्लास में मैं जो बताता हूँ कुछ क्वेश्चन देता हूँ उसको सॉल्व करो उसी में ही, वो तो कॉमन रॉफ कॉपी है, ठीक है। और बाकी पेन भी पकड़ के बैठो, ठीक है। एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो पहला पॉइंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक बॉन्ड के अंदर अट्रैक्शन हुआ, एक बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में चला गया, एक बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में चला गया। अच्छा, एक चीज देखो, कल आपको याद होगा मैंने इसको पार्शियल नेगेटिव, इसको पार्शियल पॉजिटिव दिया था, कल आप सबको ये याद होगा। इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन कर लेगा तो अगर ये मैंने इसको एक फुटबॉल फील्ड कंसीडर किया, अगर मैंने इसको एक फुटबॉल फील्ड कंसीडर किया, इसको अगर मैंने नॉर्थ पोल बोला, दिस वन विल बी साउथ पोल, अपोजिट पोल। ये अगर नॉर्थ पोल हुआ तो दिस वन विल बी साउथ पोल, कंप्लीटली अपोजिट पोल। तो इसको हम बोलते हैं डाइपोल, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से एक पार्शियल नेगेटिव हो गया, एक पार्शियल पॉजिटिव हो गया, और ये दो पोल, फुटबॉल फील्ड का दो पोल क्रिएट हो गए, इसको हम बोलते हैं डाइपोल। एक पॉजिटिव एक क्या नेगेटिव, फुटबॉल फील्ड के दो पोल, दैट इज डाइपोल। और दूसरा ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, इसको बॉन्ड को हम बोलते हैं पोलर बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड को हम बोलते हैं पोलर बॉन्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखने से पहले ये वाला पहले गोल्डन पॉइंट में लिख लो, और लिख लो यहाँ पर साइड में रिजल्ट ड्यू टू, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मत लिखो ऊपर, ठीक है, बस यही लिखो रिजल्ट्स ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन, ठीक है। जल्दी बनाओ। सर सर कॉपी का फिर से बोलिएगा। कॉपी का, अच्छा कॉपी का ये है कि पहले एक आपका सीबीएसई है, आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ो, बाकी एक पतला सा प्लेन वाला, ठीक है। कभी अगर मेरे कॉपी आप रूलिंग बनाए ना, मतलब आपके बॉडी में भी मैं इसे स्केल से मार्किंग कर दूंगा, ठीक है। कभी भी कॉपी साइंस में, ठीक है, जो भी कॉपी बनाओ, लेकिन मेरे कॉपी कभी भी रूलिंग मत बनाना, ठीक है। तो पहले बनाना है आपको एक छोटा सा पतला सा गोल्डन कॉपी, ठीक है, और कुछ नहीं, बस एक पतला सा गोल्डन कॉपी। और वैसे भी आप, और दूसरा एक रॉफ कॉपी जो कि आपके पास होगा, ठीक है, कोई भी कॉपी है, मतलब पुराना कोई भी कॉपी कर सकते हैं, जिसपे मैं जो छोटा छोटा न्यूमेरिकल अभी दे रहा हूँ उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। लेकिन एक आपको रितुल, आपको एक एनसीईआरटी बुक से पढ़ना है, एक छोटा सा पतला सा पूरा, ठीक है, एक छोटा सा, मतलब ये इतू सा, ये छोटा सा इतू सा है ना, जैसे इतू सा एक गोल्डन कॉपी बना देना, ठीक है। मतलब कॉपी दिखेगा व्हाइट, लेकिन उसका नाम है गोल्डन कॉपी, ठीक है। तो उसको बना देना, उसमें जो मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगा कि इसको लिखो, उसको आपको गोल्डन कॉपी में लिखना है, ठीक है। और बाकी रफ कॉपी में प्रैक्टिस करना है। रितुल आया समझ में? यस सर। दूसरा एक पेन भी अपने पास रखना है, वरना पापा पेन दो, मामा पेन दो, ऐसा नहीं है, ठीक है। बना दिए सब। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रेस्पॉन्सिबल है क्या पे पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड रो पोलैरिटी टा कहा जोगो क्रिएट हला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जोगो, वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अनदर वन इज इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। सी फर्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये एक बॉन्ड के अंदर हो रहा है ना। रितिका अनम्यूट योरसेल्फ।
सर किसी देखा जो नहीं देखा जाओनी सर सो अभी कहला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टा गोटे बॉन्डिंग फेनोमेनन ना नाही ऋतु ऋतिका यस सर ओके देन ऋतिका अनम्यूट है कि रहा है ना सो दैट मींस आई कैन राइट इट इज अ बॉन्डिंग फेनोमेनन एक बॉन्ड के अंदर ही इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में अट्रैक्ट हो रहा है एक बॉन्ड के अंदर ही इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में अट्रैक्ट हो रहा है सो इट इज ए बॉन्डिंग फेनोमेनन बट ये कब था जब ये पूरा अकेले बैठा था क्लोरीन अकेले बैठा था तब उसने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया दैट मींस इट इज एन आइसोलेटेड फेनोमेनन दूसरा कार्बन क्लोरीन का ही ड्रॉ कर लो ये हो गया और यहां पर ये ड्रॉ कर लो यहां पर देखो क्लोरीन अकेले बैठा था इलेक्ट्रॉन गेन किया एंड Cl माइनस हो गया एक आनायन हो गया लेकिन यहां पर ये आनायन नहीं हो रहा है बस एक बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है पार्शियल नेगेटिव चार्ज को हम आनायन फॉर्मेशन नहीं बोलते ठीक है अच्छा दूसरा चीज यहां पर मैं बता सकता हूं दिस वन रिजल्ट्स इनटू द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड दिस वन इज रिस्पांसिबल फॉर द पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is responsible for Ritul unmute yourself but eta Ritul ethi kon hala the electron affinity is responsible for the formation of anion jani pali Ritul यस सर ethi gote kon hala pole he gala dipole he gala or polarity hela joda just ya purboru कहली but ethi kon he gala gote anion he gala that means electron affinity is responsible for formation of anion then सूची मते कहलु काली कहितली मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल कोटा फ्लोरीन फ्लोरीन ହେଲା मन रख फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बट एठी कहार हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मन रख क्लोरीन क्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ठीक है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है क्लोरीन का this one is one of the type of attraction for electron and in case of electronegativity is also a type of attraction of electron so definitely electron affinity को जे affect करूछन माने सॉरी electron affinity को जे affect करिवे the factors affecting electron affinity is equal to the factors affecting electronegativity मु electronegativity जहा जहा जेमती जेमती factor कहतिली electron affinity को भी सही जिंस electronegativity inversely proportional to atomic size electron affinity is also inversely proportional to atomic size electronegativity is inversely proportional to screening effect electron affinity is also inversely proportional to screening effect electronegativity is directly proportional to effective nuclear charge electron affinity is also directly proportional to pura same but it is the attraction force so mu factors कहूनी but गोटे factor mu कहि that is electron affinity is inversely proportional to stability of
half filled and fulfilled orbital or fulfilled soft shell. Means, let it be chlorine has the configuration of 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. But argon has the configuration of 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. तो ऋषि मते कहो जे chlorine has the fulfilled orbital or fulfilled soft shell or argon has the fulfilled soft shell? Sir, argon. Argon. So definitely argon fulfilled है, मतलब it is already in stable condition. अरे fulfilled माने stable condition ना. But chlorine टा randomly filled अच्छी. Chlorine is not fulfilled or half filled. Chlorine टा fulfilled अच्छी कि रितुल? No, sir. soft shell गोटा का fulfilled नहीं. ए last टा कि half filled भी नहीं. ता माने एटा कौन Yes, sir. unstable state रे अच्छी. अच्छा मते गोटे जिंस कह रितुल जे गोटे स्टेबल जिंस माने आर्गन जदि गोटे इलेक्ट्रॉन गेन करिनेला ताले एटा केते हे जिवो जदि आर्गन ता जदि गोटे इलेक्ट्रॉन गेन करनेला मते कहलु से 4s1 माने अनस्टेबल हे जिवोनी. Yes, sir. ऑब्वियसली और 18 इलेक्ट्रॉन थिला मु ताको एमती अरेंज करथिली गोटे एक्स्ट्रा आसला माने 4 टा इलेक्ट्रॉन हे गला 4s1 हे गला Yes, sir. ताई कोन आउ माने अनस्टेबल हे गला सेटा. तो Yes, आर्गन sir. एमती थिला से कोन थिला स्टेबल थिला. तो डेफिनेटली Yes, sir. स्टेबल अछि माने आउ गोटे इलेक्ट्रॉन गेन करबा को चाहिबो कि ना. No, sir. ता माने जे स्टेबल अछि ड्यू टू द फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड इट हैज कोन लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. जारो हाफ फिल्ड फुलफिल्ड ऑर्बिटल स्टेबल अछि तार इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ता कोन कम. बट एठी कोन देखिला एठी आराम से सेमिति भी अनस्टेबल अछि. से इलेक्ट्रॉन गेन कला पर स्टेबल हो कि अनस्टेबल हो जहां भी हो से कोन हे जिवो इलेक्ट्रॉन गेन करि परिबो माने कम से कम याठू तो से अधिक एफिनिटी रखुथबो. तमे एठी देखो Yes, sir. यदि गोटे इलेक्ट्रॉन ये गेन करिनेला तो ये तो स्टेबल हे गला ना. तो डेफिनेटली क्लोरीन कहबो जे भाई मते जत्ते जल्दी इलेक्ट्रॉन दियो मु कोन हे जिवि स्टेबल हे जिवि. बुझियला. Yes, sir. बस जोटा फुलफिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जे स्टेबल थिबो से चाहिबोनी जे आउ गोटे इलेक्ट्रॉन गेन करिकि से वापस अनस्टेबल स्ट्रक्चर को आसु. दस से कोन हे जिवो से ओरिजिनल स्टेट रे रहबा पई चाहिबो अंतर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ही कम हो. देन वेरी इंटरेस्टिंग फेनोमेनन. ये तो मैंने आपको बता दिया फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. वेरी इंटरेस्टिंग फेनोमेनन दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. That is known as electron gain enthalpy. एंथैल्पी का मतलब आप सबको पता होगा क्या एनर्जी. एंथैल्पी का मतलब आप सबको पता होगा क्या एनर्जी. इलेक्ट्रॉन गेनिंग टाइम में एनर्जी मतलब क्लोरीन ने नहीं मैं ले रहा हूं x. सम एलिमेंट इज गिवन x. x ने कुछ इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन गेन किया एंड इट इज बीन कन्वर्टेड इनटू x माइनस. ठीक है. कभी कभी ऐसा हो सकता है. अच्छा आप सबको पता है एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. किसको पता है एंडोथर्मिक क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है किसको पता है. नहीं पता. ओके ऋषि. सर रिलीज एनर्जी और अंदर जो होता है वो वाला नो रिएक्शन में होता है. हाँ क्लियरली बताना. मतलब अंदर सर एक्सोथर्मिक में जो रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होता है हाँ एंडोथर्मिक में एब्जॉर्ब हो जाता है जो. ओके ऋषि कौन होगा.
So the reaction in which energy is absorbed is called endothermic reaction. The reaction in which energy is released, it is called exothermic reaction. Let it be